अगर आपने ये वाली क्लास देख ली ना तो मैं यकीनन कह सकती हूँ कि आप अपना अच्छा मेकअप खुद कर पाओ। जो प्रोफेशनल क्लासेस होती है ना, मैं उनके टिप्स आपके साथ शेयर करूंगी एज अ बिगिनर, आप सीख सकें ताकि बहुत अच्छा वाला मेकअप। अस्सलाम वालेकुम जी, आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो इतने ज़्यादा मैसेजेस आते हैं कि आप ही स्टेप बाय स्टेप मेकअप बता दें, मेकअप कैसे करना है बता दें, समझा दें, सिखा दें। इवन मेरे पास मैसेजेस भी आते हैं कि ऑनलाइन क्लासेस दे दें। तो मैंने कहा क्यों ना हम सारी बहनों के लिए भला करें कि एक ऑनलाइन छोटा सा कोर्स ले आऊँ जिसमें आप एटलीस्ट इतना मेकअप सीख लो कि आप अपना अच्छा मेकअप कर सको। मैं आपके साथ वो प्रोफेशनल टिप्स शेयर करूंगी, वो चीज़ें सिखाऊंगी जो मैंने खुद सीखी हैं और जो वाकई जो है एक प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट करता है। आपको बेसिक जो है वो सारी चीज़ें मेकअप की नॉलेज में देने वाली हूँ। तो अब एक आर्ट है, इसको सीखना चाहिए शुरू से, ना कि ये समझना चाहिए कि बेस लगा ली बस पाउडर लगा लिया तो मेकअप हो गया। नहीं, मेकअप को बिल्कुल शुरू से सीखना है। भले से हम कुछ भी सीखें, हमें उसकी बुनियादी चीज़ें ज़रूर भी सीखनी चाहिए। बेशक से हम पढ़ाई कर रहे हो, इंग्लिश सीख रहे हो, कुकिंग सीख रहे हो, तो हमें उनकी बुनियादी चीज़ें आनी चाहिए। तो आज हम सीखने वाले हैं स्किन टाइप्स के बारे में, क्योंकि यहाँ पर ही जो है ना हम गलती करते हैं कि हम अपने स्किन टाइप की चीज़ें नहीं लगाते अपने फेस पे। हम कोई और चीज़ें लगाते हैं, तभी कहते हैं हमारा मेकअप काला हो गया, मेकअप फट गया, मेकअप खरेकी हो गया, पेची हो गया। ये सारे मसले जो आते हैं ना यहीं से शुरू होते हैं और यहीं पर ही हम जो है ना इग्नोर करते हैं। हो सकता है आपने स्किन टाइप सुना और आप वीडियो छोड़ दो, लेकिन नहीं, ये एक ऐसी प्रोफेशनल क्लास है जो कि आपने लाजमी जो है ना पूरी मुकम्मल देखनी। अगर आपको ये वाली नॉलेज हो गई ना तो आप इजीली मेकअप कर पाओगे, एटलीस्ट अपना तो सही। तो अभी आप ये भी सवाल करोगे कि दीदी आप ही स्किन टाइप को कैसे जाने, स्किन टाइप हमारी कैसी है, कैसे पता चलेगा। तो देखें, सबसे पहले आपने करना क्या है कि सुबह को जब आप उठते हो तो आपके फेस का जो टेक्सचर होता है ना, वो ही आपकी स्किन टाइप बता सकता है कि आपकी स्किन टाइप क्या है। तो आपने सिंपली क्या करना है अपनी स्किन टाइप को जानने के लिए कि सुबह जब आप उठोगे बिना किसी फेस वॉश की, आपने बिल्कुल फेस वॉश वगैरह नहीं करना है, सही है। आपने क्या करना है, आपने जो है ना टिश्यू पेपर ले लेना है, ठीक है। टिश्यू पेपर लिया आपने और अपने फेस पर टैप किया, ठीक है। आप जब अपने फेस पे टैप करोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि वेदर आपकी स्किन ऑयली है, वेदर ड्राई है, क्या है। आपने जस्ट टिश्यू पेपर लेके अपने फेस पे टैप करना है। अगर आपके फेस से ऑयल छूटा है, रिलीज़ हुआ है, तो इसका मतलब आपका फेस ऑयली है, पूरे फेस पे ऑयल है। तो अगर आपकी स्किन पे कोई ऑयल नहीं है, बल्कि आपकी स्किन जो है वो बिल्कुल टाइट, इची, पेची टाइप की लग रही है, तो मतलब आप स्किन ड्राई है, ठीक है। और अगर आपकी स्किन पे कहीं पर तो ऑयल है और कहीं पर तो ड्राइनेस है, तो मतलब आपकी स्किन कॉम्बिनेशन है, ठीक है। और अगर आपकी स्किन पे कहीं पर भी ना ऑयल है ना ड्राइनेस है, बिल्कुल नॉर्मल है, ना तो उस पर कोई ऑयल है ना ही कोई उस पर ड्राइनेस है, तो वो नॉर्मल स्किन टाइप है, ठीक है। ऑयली स्किन वालों की क्या निशानी है कि उनके फेस पर ऑयल भी होता है और दूसरा उनके ओपन पोर्स का काफ़ी इशू रहता है फेस पे से। ये ओपन पोर्स बहुत ज़्यादा उनके होते हैं और जिससे हर वक्त जो है वो ऑयल रिलीज़ हो रहा होता है, ठीक है। उसके बाद कॉम्बिनेशन स्किन जो होती है ना, वो ड्राई स्किन और ऑयली स्किन का बच्चा होती है। ये इन दोनों में से निकला। दरअसल होता कुछ इस तरह से कि आपकी स्किन जो है ना वो सीज़न पे भी चल रही होती है कि कभी ड्राई कभी ऑयली, कभी ऑयली कभी ड्राई, कभी पूरा फेस जो है वो ड्राई है लेकिन टी जोन जो एरिया है, टी, वो हमारा ऑयली है। कभी टी जोन ड्राई है, ज़्यादातर टी जोन ऑयली होता है, बाकी ड्राई होता है। अब टी जोन क्या होता है वो मैं आपको समझा देती हूँ कि टी जोन जो है ना हमारे फेस में इस तरह से, ये जो है ना फोरहेड से लेके नोज से लेके चिन तक जो है एरिया हमारा टी जोन होता है। मैंने साथ ये पिक्चर आपको दिखाई ताकि आपको समझ में आ जाए कि टी जोन क्या होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं ना टी जोन, तो बहुत सारी लड़कियों को समझ नहीं आता कि टी जोन होता क्या है। ये जो टी बना हुआ है ना, ये ज़्यादातर कॉम्बिनेशन स्किन वाली गर्ल्स का जो है ना ऑयली होता है, ठीक है। और बाकी जो रेस्ट ऑफ फेस है वो सारा ड्राई होता है, सही है। उसके बाद सेंसिटिव स्किन की बारी है। तो सेंसिटिव स्किन जो है ना कोई भी चीज़ उनको सूट नहीं करती। मिसाल के तौर पे अब मैं ये क्रायोन ट्रीटमेंट से लगा रही हूँ, अगर मैं कोशिश करूँगी किसी और बेस पे शिफ्ट करने के लिए, तो मैं जैसे ही अप्लाई करूँगी मुझे या तो पिंपल निकल आएंगे, रैशेज हो जाएंगे, रेडनेस हो जाएगी। तो सेंसिटिव स्किन को आप इस तरह से पहचान सकते हो कि उनको कोई चीज़ सूट नहीं करती, बहुत ही कम चीज़ें सूट करती हैं। उसके बाद नॉर्मल स्किन की बारी, मैंने आपको बता दिया कि इनकी स्किन ना तो ड्राई होती है ना ऑयली होती है, बिल्कुल नॉर्मल चल रही होती है और कोई भी चीज़ जो है फेस पे इनको सूट कर जाती है। ये आराम से जो है ना कोई भी चीज़ लगा सकते हैं। इनकी स्किन बड़ी अच्छी होती है और ये बहुत ही रेयर स्किन होती है, क्योंकि ऐसी कोई स्किन होती ही नहीं है। ज़्यादातर बेबी स्किन ही हो सकती है कि जिसमें ना ड्राइनेस हो ना ऑयलीनेस हो, तो इस तरह से, ठीक है ना। तो ये जी हमारे स्किन टाइप्स थे। ये वो चीज़ है जो हम लोग करते ही नहीं हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है।
यहीं पर ही हम लोग ना मार खाते हैं कि हमारा मेकअप यहीं से ख़राब होना स्टार्ट होता है। और हम क्या समझते हैं कि हमारा बेस ख़राब है, हमारा पाउडर ख़राब है, हमारा प्राइमर ख़राब है, ये चीज़ हम समझते हैं। ये जो चीज़ें ना हम नहीं करते, ये मेकअप में नहीं आता लेकिन मेकअप की प्रिपरेशन में आता है। बहनों, यही वो चीज़ें हैं जो सैलून्स में की जाती हैं, तो उनका मेकअप इतना फ्लॉलेस लॉन्ग लास्टिंग रहता है। हम क्या करते हैं, बस डायरेक्टली प्राइमर लगा दिया, डायरेक्टली फाउंडेशन अप्लाई कर दिया, तो बेस जो है वो हमारी खतरनाक ही लग रही होती है। तो ये जो सी है ना, इसका मतलब है क्लिनजिंग। अब बहुत सारी लड़कियां बोलेंगी, बहन हम इतना सामान कहाँ से लाएं, हम क्या करें, हम बिगिनर हैं, हमारे पास इतना नहीं है। तो देखिए, ये वो चीज़ें हैं जो आपके घर में भी मौजूद हैं, आप इनको खुद बना के लगा सकती हैं, ठीक है। उसके बाद है जी टोनिंग बहुत ज़रूरी है। ये जो हमारे पोर्स होते हैं ना फेस पे, इनको श्रिंक करने के लिए टोनर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। उसके बाद जी मॉइस्चराइजिंग की बारी है, जो कि हम बिल्कुल नहीं करते, समझते हैं ये सीज़न में होता है, गर्मियों में तो नहीं करना होता, सर्दियों में करना होता है। तो ये जो हमारे दिमाग में बातें पता नहीं कहाँ से आई है ना, तो उनको आप निकालें और इस चीज़ को आप एक्सेप्ट करें कि सारी चीज़ें हमने करनी है, देन ही हमारा मेकअप फ्लॉलेस बनेगा। उसके बाद जो है ना फेस स्क्रब, ठीक है, और फेस पैक, ये ज़रूरी है लेकिन ये होता नहीं है। मिसाल के तौर पे आप किसी ब्राइड का मेकअप कर रहे हो तो फ़ौरन आप नहीं लगा सकते उसको, लेकिन एक रात पहले आप ये प्रिपरेशन करो कि फेस पैक भी लगा लो, स्क्रब भी कर लो, ठीक है ना। तो ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपकी स्किन को ये नीट करता है और आपके मेकअप के लिए फेस को रेडी करता है। जो क्लिनजिंग है ना, क्लिनजिंग आप कोई वाइप्स ले लो, ठीक है। वाइप्स बहुत ही ऑन द स्पॉट इमरजेंसी में यही चीज़ करें कि आपका क्लाइंट है, आपका कस्टमर आया, तो आपने सिंपली उसके फेस पे वाइप्स लगा देने। वाइप्स मिलते हैं रिवाज यूके के, ग्लैमरस फेस के, गार्नियर के, बेबी वाइप्स ले लें, न्यूट्रीजेना के मिलते हैं, आपके पास जो भी है वो आप ले लें वाइप्स, ठीक है, और फेस क्लीन कर लें। उसके बाद टोनर है। टोनर आप मिस रोज़ का बाय कर सकते हो, रिवाज यूके वालों के मिलते हैं, पॉन्ड्स के बाय कर लो। सबसे बड़ी बात जो है ना, टोनर आप रोज़ वाटर यूज़ कर लो, ठीक है। उसके बाद मॉइस्चराइजिंग की बारी है। मॉइस्चराइजिंग हम स्किन के अकॉर्डिंग करेंगे, तो वो मैं आपको आगे चल के बताती हूँ कि आपने कौन सी चीज़ कौन सी स्किन पे करनी है और कौन सी नहीं करनी। तो ड्राई स्किन वाले हैं वो क्लींजिंग करेंगे, ठीक है, क्लींजिंग वो लाजमी करेंगे। उसके बाद वो मॉइस्चराइजिंग करेंगे। ओपन पोर्स उनके फेस पे नहीं होते हैं, सच खास ऑयलिंग का इशू नहीं होता, तो वो टोनर वगैरह नहीं लगाएंगे, ठीक है। टोनर वो स्किप कर देंगे अगर आपकी स्किन ड्राई है तो, ठीक है। उसके बाद जी ऑयली स्किन वाले तीनों स्टेप करेंगे, CTM करेंगे, CTM, क्लींजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग, तीनों के तीनों करेंगे, सही है। क्लींजिंग के लिए वाइप्स यूज़ करेंगे, टोनिंग के लिए रोज़ वाटर यूज़ कर लेंगे या फिर पॉन्ड्स का या किसी भी ब्रांड का टोनर यूज़ कर लेंगे और फिर मॉइस्चराइजिंग करेंगे। उसके बाद कॉम्बिनेशन स्किन वाले जो है अपने स्किन के अकॉर्डिंग यूज़ करेंगे। लाइक अगर आप समझते हो कि आपकी स्किन ज़्यादा ड्राई की तरफ है तो फिर आप क्लींजिंग और मॉइस्चराइजिंग करेंगे, और अगर आपकी स्किन ज़्यादा ऑयली की तरफ है तो आप ये तीनों स्टेप्स फॉलो करेंगे, सही है। अच्छा, जो क्लींजिंग है ना, क्लींजिंग मैंने आपको जैसे पहले ही बताया कि आपने वाइप्स यूज़ करने, लेकिन मॉइस्चराइजिंग जो है ना, आपने ड्राई स्किन वालों ने ऑयल बेस्ड मॉइस्चराइज़र यूज़ करना है, ठीक है। जैसे निविया का हो जाता है या पॉन्ड्स का होता है, ठीक है, ऑयल बेस्ड होना चाहिए। निविया के काफ़ी जो है ना मॉइस्चराइज़र वो ऑयल बेस्ड होते हैं, आपके ड्राई स्किन वालों के लिए बहुत बेहतरीन है। जो ऑयली स्किन वाले हैं ना, वो वाटर बेस्ड और ऑयल फ्री मॉइस्चराइज़र यूज़ करेंगे, सही है। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आपने स्किप नहीं कर देना कि भाई नहीं हमारी स्किन तो ऑयली है, हम मॉइस्चराइज़र क्यों लगाएं। तो ऑयल फ्री मॉइस्चराइज़र, वाटर बेस्ड मॉइस्चराइज़र यूज़ कर लें। जैसे पॉन्ड्स का वाटर बेस्ड मॉइस्चराइज़र है, जेल फॉर्म में आता है, वो यूज़ कर लें, वो बेस्ट रहेगा, ठीक है। बाकी रही सेंसिटिव स्किन वालों की, सेंसिटिव स्किन वाले क्लींजिंग के लिए बेबी वाइप्स यूज़ कर लें, वो भी बेहतरीन रहेगा क्योंकि उनकी स्किन पर कोई चीज़ सूट नहीं करती, तो वो बेबी वाइप्स यूज़ करेंगे। बाकी नॉर्मल स्किन वाले कुछ भी लगा लें। बाकी बारी आती है फेस स्क्रब की, जो कि आपने एक दिन पहले करना है मेकअप करने से। और फेस पैक की आप स्क्रब जो है ना, चावलों का आटा लें, उसके अंदर दही मिक्स करके अपने फेस पे लगा लें और मसाज करें, स्क्रबिंग की तरह एक्सफोलिएट करें, बस फिर आपका फेस स्क्रब हो जाएगा। फेस पैक के लिए आप जो है ना वो हल्दी लगा लें अपने फेस पे, बेसन कॉफ़ी मिक्स करके लगा लें, आपका फेस पैक जो है वो रेडी हो जाएगा। अच्छा, अब बारी है हमारे प्राइमर की। प्राइमर बहुत ज़रूरी है, ये फर्स्ट स्टेप है मेकअप का, मेकअप की तरफ हमारा पहला पड़ाव है, ठीक है। अब प्राइमर क्या होता है पहले वो समझ लेते हैं, उसके बाद प्राइमर स्किन के अकॉर्डिंग बात करते हैं। प्राइमर बेसिकली आपके फेस के कैनवस को स्मूथ करता है, ठीक है, आपके पोर्स को फिल करता है। हमारे पोर्स होते हैं ना छोटे छोटे खुले हुए होते हैं, उसको फिल करता है ताकि हमारा फेस जो है ना वो बिल्कुल रेडी हो जाए मेकअप करने के लिए, बिल्कुल कोई टेक्सचर वगैरह स्किन का नज़र ना आए। स्मूथ इसलिए होता है आपका फेस ताकि आपकी जो ब्लेंडिंग हो, एप्लीकेशन हो बेस की, वो स्मूथली हो जाए।
बहुत सारी लड़कियां प्राइमर स्किप करती हैं, लगाती ही नहीं है, कहती हैं क्या ज़रूरी है, हमें पोर्स थोड़ी हैं। देखें, सिर्फ पोर्स के लिए नहीं लगाना होता। आप फेस के टेक्सचर को स्मूथ करना चाहती हैं, मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग करना चाहती हैं आपका मेकअप ख़राब ही ना हो, तो प्राइमर स्किप ना करें। प्राइमर बहुत ज़रूरी है, ताकि अगर आपके स्किन के अंदर जो मेकअप घुस जाता है ना, उसके बीच में एक बैरियर क्रिएट करता है, ताकि आपका फेस जो है ना वो मेकअप से बचा रहे और आपका मेकअप सिर्फ बाहर से ही लगा हुआ, ऐसा ना कि आपके स्किन के अंदर लेयर्स में घुस जाए मेकअप और फिर डैमेजेस होते हैं। तो इसलिए जो है ना आपने लाजमी प्राइमर लगाना है। प्राइमर भी आपकी स्किन के अकॉर्डिंग होगा। बहुत सारी लड़कियां अपनी स्किन के से मुख्तलिफ लगा लेती हैं, तभी भी उनका मेकअप ख़राब हो जाता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊँगी कि आपने कौन सा जो है ना करना है यूज़ प्राइमर के ब्रांड्स जो हैं वो नहीं बता रही, लेकिन मैं आपको ये ज़रूर बताऊँगी कि कौन से अफोर्डेबल ब्रांड्स आपको मिल सकते हैं। एक बात जो मैं कहना चाहती हूँ, मेरी राइटिंग मत देखिएगा भाई, मेरी राइटिंग अच्छी नहीं है। आई नो मेरी राइटिंग बिल्कुल अच्छी नहीं है, और प्लीज़ मजाक ना उड़ाइएगा। मेरी स्किल को चेक करें, मेरे मेकअप सिखाने को चेक करें, ना कि मेरी आप राइटिंग को चेक करें। मैंने शुरू में ही कहा कि ड्राई स्किन वालों को एज सच ओपन पोर्स का खास इशू नहीं होता, तो वो जो है ना प्राइमर यूज़ करेंगे हाइड्रेटिंग, जिससे उनके फेस पे हाइड्रेशन हो, उनका फेस जो है ना वो हाइड्रेटिंग लगे, ग्लोई लगे, ठीक है। या फिर ऑयल बेस्ड, जिसमें ऑयल हो वो प्राइमर वो यूज़ करें। लिखा हुआ होता है बाहर से ऑयल बेस्ड या ऑयल फ्री हाइड्रेटिंग प्राइमर आपको मिल जाएंगे, सही है। पर्पल का आई हार्ट ब्यूटी सेल इज लाइव, और ये कोई नॉर्मल सेल नहीं है। 99 स्टार 199 स्टार 1 फ्री हाइड्रेटिंग प्राइमर आपको मिल जाएंगे, सही है। उसके बाद जी ड्राई स्किन वालों के लिए हाइड्रेटिंग होगा, लेकिन ऑयली स्किन वालों के लिए ऑयल फ्री होगा, अपोजिट होगा उनका, ठीक है। ऑयल फ्री होगा, जेल बेस्ड होगा या फिर सिलिकॉन होगा, ठीक है। अब सिलिकॉन मैं आपको दिखा देती हूँ, मेरे पास यहाँ पर है सिलिकॉन वाले प्राइमर हैं। ये इजीली मिल जाते हैं हर ब्रांड में, मिस रोज़ में, ग्लैमरस में, रिवाज में, मेबेलिन में, बहुत सारे ब्रांड्स में आपको मिल जाते हैं, ठीक है। कॉम्बिनेशन स्किन वाले भी जो है ना जेल बेस्ड भी यूज़ कर सकते हैं, सिलिकॉन वाले भी यूज़ कर सकते हैं, या हाइड्रेटिंग भी यूज़ कर सकते हैं। स्किन का जो चल रहा है मिजाज, उसके हिसाब से कॉम्बिनेशन वाले अपना प्राइमर चूज़ करेंगे। बाकी सेंसिटिव वाले जो है मैं यही कहूँगी कि हाइड्रेटिंग यूज़ करें, ताकि उनकी स्किन हाइड्रेट रहे, खूबसूरत लगे। और नॉर्मल स्किन वाले तो जनाब कुछ भी लगा सकते हैं, लेकिन सेंसिटिव स्किन वाले अपने फेस पे वही चीज़ें यूज़ करें जो सूट करती हैं, सही है ना, सेंसिटिव स्किन वालों के लिए। अब अगर सेंसिटिव स्किन जो है वो ड्राई की तरफ है, तो फिर वो ड्राई के हिसाब से लगाएंगे, ऑयली की तरफ है तो ऑयली के हिसाब से लगाएंगे। पूरी हमने चार्ट क्रिएट की है ना, ये वो चीज़ें हैं जिनको करके हमारा मेकअप प्रोफेशनल बनता है, जिन चीज़ों को सीख कर हमारा मेकअप प्रोफेशनल बन सकता है, ठीक है ना। इसी तरीके से ही आप मेकअप को फ्लॉलेस बना सकते हो और अच्छा बना सकते हो। उसके बाद जो है ना मेकअप का जो स्टेप होता है, सेकंड स्टेप, जो कि बहुत ज़रूरी होता है, और बहुत सारी लड़कियों को इसके बारे में नहीं भी पता होता, लेकिन मैं उनको सब बताऊँगी, स्टेप बाय स्टेप बताऊँगी। कोई गल नहीं जी, मैं हूँ ना, मैं बताऊँगी आपको, परेशान नहीं होना। हम जो है ना पूरी सीरीज़ चलाएँगे, जिसमें बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है वो मैं आपको दूँगी, जो कि हमारे आहिस्ता आहिस्ता प्रोफेशनल लेवल तक भी ले जाएंगे, लेकिन फ़िलहाल हम बेसिक सीख रहे हैं। उसके बाद जो है ना कलर करेक्शन आता है। कलर करेक्शन के बाद आता है जी फाउंडेशन या फिर बेस। लेकिन कलर करेक्शन और फाउंडेशन बेस वगैरह के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। आज की जो वीडियो थी वो स्किन टाइप और प्राइमर पे थी, CTM पे थी।